साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी अपनी हिंदी पर। साथियों, जैसा कि आप अवगत हैं, टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तिथियां घोषित हो गई हैं और ऐसे में आवश्यकता है कि जो भी समय अब परीक्षा से पहले आपके पास बचा है, आप अपने टाइम टेबल को और अनुशासित करिए और उसको कसने की ज़रूरत है, क्योंकि सफलता का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि आप अपना समय प्रबंधन कितना अच्छा कर पाते हैं। उस समय प्रबंधन में आप जो आपकी अध्ययन सामग्री है वह कितना सटीक है, कितना प्रासंगिक है, आपके पाठ्यक्रम से कितना जुड़े है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो चूंकि हमने आपसे पहले भी कहा है कि यह महत्वपूर्ण है कि आपका अध्ययन तथ्यात्मक हो, आपका अध्ययन प्रामाणिक हो, जो सामग्री, जो पुस्तक, जो नोट्स आप पढ़ रहे हैं वह प्रामाणिक होनी चाहिए और सही होनी चाहिए। तो इसके लिए आवश्यकता है कि आप सही एवं प्रामाणिक पुस्तकों का चयन करें, सही और प्रामाणिक सोशल मीडिया या यूट्यूब चैनल है उसका चयन करें, तो जिससे आपको सफलता 100% मिल सके। साथियों, एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक प्रश्न महत्वपूर्ण है, प्रत्येक प्रकरण महत्वपूर्ण है और प्रत्येक प्रकरण से एक प्रश्न, दो प्रश्न अनिवार्य रूप से आना है। तो पाठ्यक्रम के अनुसार आप तैयारी करेंगे, पाठ्यक्रम के पूरे बिंदुओं को, सारे बिंदुओं को अगर आप देखते हुए चलेंगे तो आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। लक्ष्य हमारा 100% प्रश्नों तक हमारी पहुंच हो, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए और यह होगा तो सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। एक और बात, आप जो पिछली परीक्षाओं के अंशाल पेपर हैं टीजीटी पीजीटी के, उनको देखते रहिए, बीच बीच में उनका अभ्यास करते रहिए। दो फायदा है उससे। एक तो यह है कि प्रश्नों की प्रकृति, प्रश्नों का स्वरूप आपको समझ में आता चलेगा। दूसरा यह है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में बहुत प्रश्न रिपीट होते हैं। अगर आपने उनको पढ़ा है तो निश्चित रूप से आपको 8-10 प्रश्न, 12 प्रश्न तो निश्चित रूप से रिपीट होते हुए आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए अंशाल को भी आप अपने पास रखिए और उनको बीच बीच में पलटते रहिए, देखते रहिए। जैसे एक चीज़ आपको बताएं, जैसे कोई प्रश्न पूछा गया और उस प्रश्न में 4 विकल्प हैं, एक विकल्प आपका सही है, 3 गलत है। लेकिन साथियों, वह 3 विकल्प भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हो सकता है अगली परीक्षा में वो जो 3 गलत विकल्प हैं उनसे कोई प्रश्न बन जाए। मेरी बात समझ रहे होंगे आप? तो ऐसे में अंशाल को भी आप देखते रहिए। चलिए, आप अपनी तैयारी को और कसिए और पूरे समर्पण के साथ लग जाइए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। मैं आपसे वादा किया था कि आपको परीक्षा के पहले पूरा पाठ्यक्रम दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने वादे पर खरा उतरूं, पूरे पाठ्यक्रम को आपको तेजी से कवर करा सकूं, उसका अभ्यास करा सकूं। तो निश्चित रूप से आइए हम और आप दोनों लोग कृत संकल्प हों कि परीक्षा के पहले पूरे पाठ्यक्रम को तैयार करेंगे, अभ्यास करेंगे। तो आइए आज के प्रकरण से जुड़ते हैं और तेजी से आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज का प्रकरण है अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाएं। तो अपभ्रंश साहित्य के जो प्रमुख रचनाकार हैं, प्रमुख कवि हैं, उनको हमने यहाँ देखिए बिंदुओं में लिख लिया है। 13 कवियों के नाम, स्वयंभू से लेकर सारंगधर तक। स्वयंभू से लेकर सारंगधर तक इन कवियों के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में आइए तेजी से बढ़ते हैं। यहाँ देखिए पहले कवि का नाम हमने लिखा है क्या? स्वयंभू। चलिए आप स्वयंभू की चर्चा शुरू करते हैं। साथियों, एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ जितने भी नाम लिखे गए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज के वीडियो का प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक लाइन आज के वीडियो की एक प्रश्न है और वो महत्वपूर्ण है। बहुत ध्यान से देखिएगा। स्वयंभू। साथियों, स्वयंभू जो है ये 783 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे। 783 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे। ये कर्नाटक के निवासी थे। ये दो बिंदु आप जान लीजिए, ये 783 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे। ये कर्नाटक के निवासी थे। ठीक,
स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम कवि, अपभ्रंश का प्रथम कवि, ये देखिए ध्यान रखिए, अपभ्रंश का प्रथम कवि माना जाता है। उसके साथ साथ स्वयंभू को जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। ठीक, जैन परंपरा का प्रथम कवि, यह बिंदु जो है बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैन परंपरा का प्रथम कवि और उसके साथ साथ डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी के भी प्रथम कवि स्वयंभू हैं, हिंदी के प्रथम कवि। अब आप इन बिंदुओं को देखिए ध्यान से। 783 ईस्वी के आसपास से विद्यमान, ये कर्नाटक के निवासी थे। यह देखिए, यह महत्वपूर्ण बिंदु, एक प्रश्न है अपने आप में। इनको अपभ्रंश का प्रथम कवि माना जाता है, इनको जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। और यह देखिए, यह भी प्रश्न हो सकता है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि किसको मानते हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को मानते हैं। ठीक है साथियों, एक और महत्वपूर्ण बिंदु, स्वयंभू को क्या क्या नाम दिया गया? इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि, यह भी एक प्रश्न है साथियों, ध्यान से बिल्कुल एकदम इसको समझिए। अपभ्रंश का वाल्मीकि और अपभ्रंश का व्यास, इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि और अपभ्रंश का व्यास, इसकी भी संज्ञा दी जाती है। यह भी प्रश्न है कि ऐसे प्रश्न बन सकता है कि किसको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है, ये भी आप जान लीजिए। आइए अब इनके रचनाओं की ओर बढ़ते हैं साथियों। ये हमने इनके बारे में जान लिया, क्योंकि तेजी से हमको आगे बढ़ना है, जिससे आपका बहुत समय नष्ट न हो और पूरा सिलेबस आप तेजी से तैयार कर सकें। चलिए इनकी रचनाओं की बात करते हैं साथियों। इनकी 3 रचनाएं थी। पहली रचना इनकी है पौंचर्यु, पौंचर्यु। साथियों एक बात मैंने पिछले वीडियो में कही थी कि अपभ्रंश उकार बहुला भाषा थी। आप देखिए चर्यु, इनके शब्दों में यह अपभ्रंश का शब्द है चर्यु, तो अंत में देखिए ये उकार आया, पौंचर्यु। दूसरी रचना इनकी है साथियों रिठ्ठेमी चर्यु, रिठ्ठेमी चर्यु। और तीसरी रचना इनकी है स्वयंभू छंद। इनकी तीनों रचनाएं आप पहले जान लीजिए कि स्वयंभू की 3 रचनाएं पौंचरी, रिठ्ठेमी चर्यु और स्वयंभू छंद। पौंचर्यु इनकी ख्याति का आधार है। पौंचर्यु क्या, कुछ बात करते हैं। पौंचर्यु क्या है? ये पहली चीज तो है कि अपभ्रंश का आदि काव्य माना जाता है। क्या आदि काव्य मतलब प्रारंभिक? अपभ्रंश के आदि काव्य की संज्ञा किसको दी जाती है? पौंचर्यु को। अपभ्रंश के आदि काव्य की संज्ञा साथियों पौंचर्यु को दी जाती है। दूसरा क्या है? ये है इनकी ख्याति का आधार। पौंचर्यु स्वयंभू की ख्याति का आधार है। पौंचर्यु जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, यह राम के चरित्र से संबंधित रचना है, रामचरित काव्य है। ठीक है साथियों, पौंचर्यु में 5 कांड और 83 संधियां हैं। यह चूंकि इनकी ख्याति का आधार है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आवश्यक है कि आप पौंचर्यु के बारे में विस्तार से जानें, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप जानें। इसमें कितने 5 कांड और 83 संधियां हैं। यह रामचरित्र, राम के जीवन से संबंधित काव्य लिखा गया है और यह इनकी ख्याति का आधार है। ये अपभ्रंश का आदि काव्य है। ठीक है साथियों, यह पौंचर्यु के बारे में आपने जान लिया। एक चीज और पौंचर्यु के बारे में है, ऐसा माना जाता है कि स्वयंभू इसको पूरा नहीं लिखे थे।
तो इसको यह भी प्रश्न हो सकता है, पौंचर्यु को पूरा किया था किसने? त्रिभुवन ने। त्रिभुवन ने पूरा किया था। ये त्रिभुवन जो थे ये स्वयंभू के पुत्र थे। ऐसा ही माना जाता है कि पौंचर्यु जो है अपूर्ण था और उसको स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। ठीक है साथियों, तो यह आपने देख लिया पौंचर्यु इनकी जो प्रमुख रचना है, उसके बारे में बिंदुओं में आपने देख लिया। अब साथियों देखिए, यह इनकी दूसरी रचना जो है ऋक्षणेमचर्यु, यह कृष्ण चरित काव्य है, कृष्ण के जीवन से संबंधित यह काव्य है। तीसरी इनकी रचना जो है वो स्वयंभू छंद है। यह तीनों आप देखिए। अब आइए अगले कवि की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है साथियों, दूसरे कवि का नाम हमने यहाँ लिखा है पुष्यदंत। साथियों कहीं कहीं कुछ पुस्तकों में पुष्यदंत मिलता है, कहीं कहीं आप देखेंगे कुछ पुस्तकों में पुष्पदंत मिलता है। तो जहां जैसे ये मिले, आपको परीक्षा में हो सकता है कई बार पुष्यदंत छपा रहे पेपर में, हो सकता है कई बार पुष्पदंत छपा रहे। पुष्पदंत और पुष्यदंत एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति के। पुष्यदंत या पुष्पदंत हमने बताया ना कि कुछ पुस्तकों में आपको पुष्यदंत मिलेगा, कुछ पुस्तकों में आपको पुष्पदंत मिलेगा। ठीक है साथियों, आइए इनके बारे में बात करते हैं। पुष्यदंत या पुष्पदंत ये पहले शैव थे, बाद में इन्होंने बाद में इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। ऐसा माना जाता है कि ये बहुत अक्खड़ स्वभाव के थे, बहुत अक्खड़ स्वभाव के थे। इन्होंने स्वयं को, इनको अपने ज्ञान का, अपनी विद्वता का बहुत अभिमान था। इन्होंने स्वयं को संज्ञा दी थी, स्वयं को उपाधि दी थी। स्वयं को उपाधि देना भी ये बहुत बड़ी बात है। ये स्वयं को कहते थे अभिमान मेरु। क्या कहते थे? अभिमान मेरु कहते थे। ये स्वयं को कहते थे काव्यकुल तिलक। काव्यकुल तिलक स्वयं को कहते थे। ये स्वयं को कहते थे काव्य रत्नाकर। ये उपाधियां ये स्वयं को देते थे, स्वयं देते थे। अभिमान मेरु, काव्यकुल तिलक, काव्य रत्नाकर, ये उपाधियां पुष्यदंत ने स्वयं को दी थी। एक चीज और, इनका हिंदी का भवभूत, हिंदी का अपभ्रंश का, इनको अपभ्रंश का भवभूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? यह आपने देखा कि स्वयंभू के बारे में कि उनको अपभ्रंश का वाल्मीकि और अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है, और पुष्यदंत या पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। अपभ्रंश का भवभूत किसको कहा जाता है? ये परोक्ष उपयोगी, एक एक बिंदु परोक्ष उपयोगी है। यह भी, यह भी, यह भी, यह भी, इसलिए बहुत ध्यान से देखना। पुष्यदंत को अपभ्रंश का भवभूत भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, इनको शिव सिंह सेगर ने कहा भाषा की जड़, एक उपाधि उन्होंने और दे दिया, भाषा की जड़। भाषा की जड़ की उपाधि इनको किसने दी थी? शिव सिंह सेंगर ने। यह भी प्रश्न है, यह भी महत्वपूर्ण है। पुष्यदंत को भाषा की जड़ की उपाधि किसने दी थी? भाषा की जड़ किसने कहा? ये शिव सिंह सेगर ने कहा। ठीक है साथियों, अब आइए हम इनकी रचनाओं के बारे में देखते हैं। ठीक है साथियों, इनकी भी 3 रचनाएं मिलती हैं। पहली रचना है पुष्यदंत की 63, इसको ध्यान से देखिएगा, ये अपभ्रंश का शब्द है। 63 महापुरुष गुणालंकार। ये ध्यान से देखिए, 63 महापुरुष गुणालंकार इनकी पहली रचना है। इसका नाम आप लोग पढ़े भी हो चाहे, इसको कहा जाता है महापुराण। हो सकता है परीक्षा में 63 महापुरुष गुणालंकार के नाम से पूछा जाए, या संभव है महापुराण के नाम से पूछा जाए। तो जिसके नाम से पूछा जाए आप जानते रहिए कि 63 महापुरुष गुणालंकार, ये जो है इसी को महापुराण भी कहते हैं। ठीक है, ये पुष्यदंत की
रचना है। ठीक है, इनकी दूसरी रचना क्या थी? इनकी इसमें आप 63 महापुरुष के नाम से देखिए साथियों, स्पष्ट है 63 माने 63। इस ग्रंथ में इन्होंने 63 महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन किया। 63 महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन है 63 महापुरुष गुणालंकार या महापुराण। ठीक है साथियों, दूसरी रचना इनकी है ड़य कुमार चरिव। क्या? ड़य कुमार चरिव। ठीक है, तीसरी रचना इनकी है जसहर चरिव। यह तीनों रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, इनको आपको जानना आवश्यक है, इनको आप देख लीजिए। चलिए, क्या इनकी पहली रचना 63 महापुरुष गुणालंकार महापुराण के नाम से, ड़य कुमार चरिव और जसहर चरिव। जसहर चरिव को यशधर चरित्र भी कहते हैं। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो इन्होंने अपनी काव्य रचना धार्मिक भाव से की थी। ठीक है साथियों, इनकी काव्य रचना का उद्देश्य धार्मिक था। पुष्यदंत के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने जान लिया। और एक चीज और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जितना आप देख रहे हैं इसके बाहर से टीजीटी पीजीटी में कोई प्रश्न नहीं आएगा, इसलिए इसको आप बहुत ध्यान से देखते चलिए। चलिए, अपभ्रंश के तीसरे महत्वपूर्ण कवि धनपाल। कई बार परीक्षाओं में धनपाल की पुस्तक आ चुकी है साथियों। धनपाल जो है, इनकी रचना 10वीं शताब्दी में हुई थी। इनकी रचना का नाम है भविष्यत कहा। क्या है? भविष्यत कहा। ठीक है, यहाँ साथियों कहा शब्द से तात्पर्य कथा से है। ठीक है, इनकी रचना का नाम है भविष्यत कहा। धनपाल को साथियों राजा मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? राजा मुंज ने सरस्वती की उपाधि। यह भी प्रश्न हो सकता है, सरस्वती किसने दी थी? राजा मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। साथियों बहुत ध्यान से देखिए, एक एक बिंदु देखिए, एक एक बिंदु प्रश्न है। इनकी रचना भविष्यत कहा टीजीटी 2005 में मुझे याद है ये पूछी भी गई थी, उसके बाद भी अनेक परीक्षाओं में आया है। ये भविष्यत कहा किसकी रचना है? ये धनपाल की रचना है। ये 10वीं शताब्दी में हुए थे। राजा मुंज ने धनपाल को सरस्वती की उपाधि दी थी। भविष्यत कहा एक लौकिक काव्य है। लौकिक काव्य है जिसमें आपको बताएं कि बहुविवाह के दुष्परिणाम, बहुविवाह प्रथा या बहुविवाह के दुष्परिणाम और साध्वी और उल्टा स्त्रियों में अंतर। बहुविवाह के दुष्परिणाम, साध्वी अब्लिक उल्टा, ये जो स्त्रियां होती हैं इनका अंतर इन्होंने उसमें बताया है लोक कथा के माध्यम से। तो यह भविष्य, इनकी एक ही रचना प्रसिद्ध है, वह भविष्यत कहा। राजा मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी। बहुविवाह, इनकी इस भविष्यत कहा में लोक कथा के माध्यम से बहुविवाह के दुष्परिणाम और साध्वी और कुटिल स्त्री के बारे में अंतर बताया गया है। अब आइए तेजी से हम आगे बढ़ते हैं, धनपाल से आगे बढ़ते हैं। चौथे कवि चतुर्मुख। ठीक है साथियों, ये देखिए आप, चौथे कवि कौन है? चतुर्मुख। चतुर्मुख साथियों हरिशेन की एक पुस्तक है धर्म परीक्षा। हरिशेन की कौन पुस्तक है? धर्म परीक्षा। हरिशेन ने अपने धर्म परीक्षा में कहा कि अपभ्रंश के 3 महत्वपूर्ण कवि, उन्होंने 3 महत्वपूर्ण कवियों का नाम दिया। पहला तो स्वयंभू को कहा उन्होंने। यह भी एक प्रश्न है साथियों, ध्यान रखिएगा। हरिशेन ने अपने धर्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं, स्वयंभू, पुष्यदंत और चतुर्मुख। ठीक है साथियों, स्वयंभू, पुष्यदंत और चतुर्मुख। ठीक है, हरिशेन ने अपनी धर्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने। अब ये आप चतुर्मुख की बात हो रही है साथियों। चतुर्मुख को पद्धड़िया बंध का प्रवर्तक माना जाता है। ये ध्यान देखिए, ध्यान से, पद्धड़िया बंध। पद्धड़िया बंध क्या है?
अपभ्रंश में एक छंद प्रचलित था साथियों, उसका नाम था पद्धरी। ठीक है, पद्धरी छंद। इस छंद में 16 मात्राएं होती थी। पद्धरी छंद में जो भी रचनाएं हुई उस काव्य को क्या कहा गया? पद्धड़िया बंध का काव्य कहा गया। ठीक है साथियों, चलिए अब चतुर्मुख से आगे बढ़ते हैं हम अगले कवि की ओर। क्योंकि आपका समय महत्वपूर्ण है और कम समय में हमको अधिकतम तथ्य आपको देना है, इसलिए बहुत डिटेल में जाने पर क्या होगा, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और सूचनाएं आपको कम मिलेगी, समय ज़्यादा लगेगा। हमारा उद्देश्य है कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल उपलब्ध करा सकूं। अगले कवि हैं जिनदत्त सूर्य। परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण जिनदत्त सूर्य, इनकी रचना प्रसिद्ध है उपदेश रसायन रास। इनकी कौन सी रचना प्रसिद्ध है? ये इसको आप जान लीजिए, जिनदत्त सूर्य उपदेश रसायन रास। यह अपभ्रंश का प्रथम रास काव्य है। अपभ्रंश का प्रथम रास काव्य है और इसका विषय क्या है? नृत्य गीत और रास लीला। ठीक, इसके रचयिता उपदेश रसायन रास के जिनदत्त सूरी हैं। ये अपभ्रंश का प्रथम रास काव्य माना जाता है। इसका विषय नृत्य गीत और रास लीला। ठीक, इतना ही महत्वपूर्ण है इस पुस्तक और इनके बारे में। अब आइए अगले कवि की ओर बढ़ते हैं। ठीक है साथियों, अगले कवि हैं आपके अब्दुल रहमान। अगले कवि आपके कौन है? अब्दुल रहमान है नंबर 6। अब्दुल रहमान, कहीं कहीं साथियों अब्दुल रहमान का लिखा मिल जाता है अद्दहमाड़, है ना। तो अगर कहीं अद्दहमाड़ आपको मिले तो ये जान लीजिए कि ये अब्दुल रहमान के बारे में बात हो रही है। अब्दुल रहमान की बहुत प्रसिद्ध रचना है, परीक्षोपयोगी है। ये है संदेश राशक। संदेश राशक अब्दुल रहमान। ठीक है, यह है पहला धर्मेतर राशक काव्य था। क्या? धर्म से इतर यानी धर्मेतर रास काव्य था। ये प्रथम धर्मेतर रास काव्य था। ठीक है साथियों, एक चीज और है, ये है अपभ्रंश की प्रथम श्रृंगारी रचना भी है। संदेश राशक क्या है? पहला धर्मेतर काव्य है और ये प्रथम श्रृंगारी रचना है। इसका विषय साथियों है ये विक्रमपुर की वियोगिनी की विरह कथा। कई बार यह भी पूछा जा सकता है, जैसे आपसे कथनों में प्रश्न पूछ लिया जाए, धर्मेतर रास काव्य कथन आपका हो जाए, प्रथम श्रृंगारी रचना हो जाए, विक्रमपुर की वियोगिनी की विरह कथा हो जाए, तो यह आपको जानना महत्वपूर्ण है। यही इसका विषय है। एक विरह काव्य है, ये प्रथम श्रृंगारी रचना है। ये प्रथम धर्मेतर रास काव्य है। इसके रचयिता अब्दुल रहमान है, संदेश राशक। ठीक, चलिए अब तेजी से हम अगले कवि की ओर बढ़ते हैं। संदेश राशक के बारे में आपने जितना जानना था ये इतना आवश्यक था, आपने देख लिया। अब देखिए अगले कवि कौन है? यह है जोइंदू। जोइंदू को साथियों, जोइंदू पर नाम भी कहीं कहीं आपको योगेंद्र मिल जाएगा, लेकिन प्रायः ये जोइंदू ही मिलता है। इनकी 2 रचनाएं हैं साथियों। एक है परमात्म प्रकाश। पहली रचना क्या है? परमात्म प्रकाश। और दूसरी रचना साथियों है इनकी योग सार। क्या है? योग सार। ठीक है,
दोहा जो है, अपभ्रंश में दोहा काव्य की शुरुआत, दोहा काव्य की शुरुआत अपभ्रंश में दोहा काव्य की शुरुआत इन्हीं की रचनाओं से मानी जाती है। इनके बारे में एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि अपभ्रंश में दोहा काव्य की रचनाओं की शुरुआत परमार्थ प्रकाश और योगसार से मानी जाती है, जिसकी परंपरा आप जानते हैं आगे लगभग 15वीं शताब्दी तक चलती है। ठीक है साथियों, तो यह इतना इनके बारे में महत्वपूर्ण है कि इनकी जो इंदु की दो महत्वपूर्ण रचना है इसको आप जान लीजिए, परमार्थ प्रकाश और योगसार। और दोहा काव्य की शुरुआत क्या है, इन्हीं की रचनाओं से मानी जाती है। जो इंदु के बाद साथियों मुनिराम सिंह, ये देखिए मुनिराम सिंह भी जो है ये जो इंदु की ही परंपरा की कवि है। मुनिराम सिंह की बहुत प्रसिद्ध रचना है, वो है पाहुड़ दोहा। क्या है, पाहुड़ दोहा। इनकी रचना का नाम जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। पाहुड़ दोहा किसकी रचना है, मुनिराम सिंह की रचना है। ठीक साथियों, ये इनको माना जाता है कि जैन परंपरा के सबसे रहस्यवादी कवि, जैन परंपरा के सबसे रहस्यवादी कवि मुनिराम सिंह माने जाते हैं। इनकी रचना पाहुड़ दोहा है। यह इतना ही इनके बारे में आपका जानना महत्वपूर्ण है। अगला कवि देखिए, अगले कवि हैं हेमचंद। हेमचंद अपभ्रंश का बहुत बड़ा नाम साथियों, बड़ा नाम है और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, हेमचंद्र ये गुजरात के सोलंकी राजा जय सिंह और उनके भतीजे कुमारपाल, जय सिंह के भतीजे थे कुमारपाल, उनके भी दरबार में रहे, के दरबारी थे ये। ठीक है साथियों, हेमचंद गुजरात के सोलंकी राजा जय सिंह एवं कुमारपाल के दरबारी कवि थे। ये प्राकृत के व्याकरण थे, मतलब इन्होंने व्याकरण ग्रंथों की रचना की। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना जिससे इनकी ख्याति है वो प्राकृत व्याकरण की रचना है, उसका नाम सिद्धहेम। क्या, सिद्धहेम। लेकिन उसका एक और नाम है, यह भी जानना है। और जो हमने देखा है कि सिद्धहेम कम बल्कि शब्दानुशासन ही यही ज़्यादा प्रसिद्ध है। सिद्धहेम या शब्दानुशासन दोनों आप जाने रहिए। शब्दानुशासन ज़्यादा पूछा जाता है, इसकी ज़्यादा चर्चा रहती है, इस नाम से शब्दानुशासन का ही नाम सिद्धहेम है। ये क्या है, प्राकृत व्याकरण की रचना। ठीक है, यह इनकी ख्याति के आधार है। प्राकृत व्याकरण की इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है, कई बार परीक्षाओं में पूछी भी जा चुकी है साथियों। तो इनकी कुछ और रचनाएं हैं जिसके बारे में आप चाहें तो देख लें। नंबर 1 जैसे कुमारपाल चरित्र, एक इनकी रचना है। इनकी एक रचना है छंदोनुशासन। चूंकि बड़ा नाम है, बड़े नाम से हो सकता है पूछा जाए। तीसरी इनकी प्रसिद्ध रचना है प्राकृत व्याकरण। अगली इनकी रचना है देसी नाम माला कोश। और एक इनकी और रचना है वो है योग शास्त्र। यह भी आप चाहें तो देख लें, यद्यपि शब्दानुशासन इनका बहुत महत्वपूर्ण है। इनके यह अन्य ग्रंथ भी हैं, इसके बारे में आप देख सकते हैं। चलिए हेमचंद्र से हम आगे बढ़ते हैं आपके अगले कवि की ओर। अगले कवि क्या है हेमचंद्र के बाद, सोमप्रभ सूर्य। सोमप्रभ सूर्य जो है, ये देखिए आपके आगे आप 10 नंबर पे सोमप्रभ सूर्य, ये देखिए सोमप्रभ सूर्य। इनकी प्रसिद्ध रचना है, एक ही रचना से इनकी ख्याति है,
जो बहुत महत्वपूर्ण है ये है कुमारपाल प्रतिबोध। कौन सी रचना है इनकी? सोम प्रभु सूर्य की प्रसिद्ध रचना क्या है? कुमारपाल प्रतिबोध है। यह एक जो इसका विषय है साथियों, यह रचना जो है ये गद्य पद्यमय है, यानी इसमें गद्य और पद्य में मतलब गद्य भी है और पद्य भी है, और इसमें संस्कृत और प्राकृत दोनों ही रचनाएं हैं। ठीक है साथियों, कुमारपाल प्रतिबोध क्या है? वो गद्य पद्य में रचना है और संस्कृत और प्राकृत दोनों जो है, प्राकृत के वाक्य बीच बीच में इसमें आए हैं, जबकि मूल रचना संस्कृत की है। तो आपके लिए महत्वपूर्ण जो है वो कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? वो सोम प्रभु सूर्य की है। यह जो है बहुत उपयोगी है। ठीक है, चलिए सोम प्रभु सूर्य के बाद में हम जैनाचार्य मेरुतुंग इनको भी देख लेते हैं। जैनाचार्य मेरुतुंग की प्रसिद्ध रचना है वो है प्रबंध चिंतामणि। जैनाचार्य मेरुतुंग की साथियों प्रसिद्ध रचना क्या है? वो है प्रबंध चिंतामणि। ये वास्तव में मूल रूप से संस्कृत की रचना है। यह ही इतना जानना महत्वपूर्ण है इसके बारे में, बहुत डिटेल में इससे प्रश्न नहीं आता। जैनाचार्य मेरुतुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि। अब अगले कवि को हम देख लेते हैं। ये हैं लक्ष्मीधर, बहुत महत्वपूर्ण है लक्ष्मीधर। ठीक है साथियों, लक्ष्मीधर का समय लगभग 14वीं शताब्दी है। इनकी ख्याति का आधार प्राकृत पैंगलम इनकी रचना है। प्राकृत पैंगलम इनकी रचना, इनकी प्रसिद्धि का आधार है साथियों। तो प्राकृत पैंगलम में विषय क्या है? प्राकृत पैंगलम में इन्होंने सारंगधर, विद्याधर, जज्जल, बब्बर तत्समय के जो कवि थे, इनकी रचनाओं का इन्होंने प्राकृत पैंगलम में संकलन किया लक्ष्मीधर ने। लेकिन जब भी परीक्षा में पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा प्राकृत पैंगलम के रचनाकार कौन है, तो लक्ष्मीधर। आप इसको जान ही रहिए। एक चीज और प्राकृत पैंगलम के बारे में जान लीजिए कि इसी पुस्तक को प्राकृत पिंगल सूत्र, ये क्या कहा जाता है इसको? इसी रचना को साथियों प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। यह है आप प्राकृत पैंगलम के बारे में इतनी जानकारी आपकी महत्वपूर्ण है। इसमें इन कवियों की रचनाओं का संकलन है, विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि की, और इसको प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। ये इतना आप जान लीजिए। अब आइए हम तेजी से अगले कवि की ओर बढ़ते हैं। वो है आपके आज के अंतिम कवि सारंगधर। कौन है? सारंगधर। सारंगधर ने इनकी अपनी एक प्रसिद्ध रचना है सारंगधर पद्धति। ठीक साथियों, इनकी एक प्रसिद्ध रचना है वो है वो सारंगधर पद्धति है। इसमें क्या है? सारंगधर पद्धति ये संस्कृत की रचना है। इसमें बीच बीच में प्राकृत के भी वाक्य आए हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है सारंगधर के बारे में जान लीजिए, हमीर रासो के रचयिता सारंगधर। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु जो है कि सारंगधर को हमीर रासो का रचयिता आचार्य शुक्ल मानते हैं, शुक्ल जी के अनुसार। ठीक है साथियों, शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासो के रचयिता सारंगधर हैं। परीक्षा में पूछा जाता है कि अगर हमीर रासो के रचयिता कौन है, तो आप अगर सारंगधर विकल्प है तो सारंगधर आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। एक चीज और,
इसके रचनाकार जज्जल हैं, ऐसा महापंडित राहुल सांकृत्यायन मानते हैं। ठीक साथियों, राहुल सांकृत्यायन हमीर रासों का रचयिता जज्जल नामक कवि को मानते हैं। शुक्ल जी हमीर रासों का रचयिता सारंगधर को मानते हैं। ठीक है, यद्यपि शुक्ल जी की ही मान्यताएं हमारी जानकारी में ज़्यादा पुस्तकों में आपको देखने को मिल जाती हैं, लेकिन यह जानना महत्वपूर्ण है कि कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें भ्रम की स्थिति हो जाती है। तो इसको आप ध्यान दीजिए। हमीर रासों का रचयिता सारंगधर शुक्ल जी के अनुसार, हमीर रासों का रचयिता जज्जल राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। प्रश्न में आपसे अगर पूछा गया है कि हमीर रासों का रचयिता कौन है और विकल्प सारंगधर है, तो आपको सारंगधर करने में कोई संकोच नहीं करना है। ठीक है साथियों, तो आज आप देखिए तेजी से हमने अपभ्रंश के 13 नामों पर चर्चा कर ली। अब आज की कक्षा यही रुकती है। आप अपना अभ्यास एक बार थोड़ा सा इसको रिपीट करके सुन लेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। मुझे लगता है आज का जो भी पूरा प्रकरण है, जितनी भी लाइनें बोली गई हैं, अपने आप में सब एक चूंकि फैक्ट है, तथ्य है, सब अपने आप में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो साथियों चलिए आज की क्लास को, आज की कक्षा को हम यहाँ विराम देते हैं। हमेशा की तरह आज का प्रश्न जो आपको कमेंट बॉक्स में देना है वह बहुत महत्वपूर्ण है। यह आज का प्रश्न है साथियों, बौद्ध साहित्य की रचना किस भाषा में हुई है? बौद्ध धर्म का जो साहित्य है, बौद्ध धर्म का जो साहित्य है उसकी भाषा क्या है, उसकी रचना की भाषा क्या है, यह आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना है। साथियों महत्वपूर्ण है कि आप इन चीज़ों को कमेंट बॉक्स में लिखें। उससे क्या होता है कि हमें भी लगता है कि आप देख रहे हैं और बेहतर करने की हमको प्रेरणा मिलती है। एक चीज़ और निवेदन करेंगे कि क्योंकि मैंने संकल्प लिया है कि टीजीटी पीजीटी को बहुत अच्छे से पढ़ाना है, आपको तैयार कराना है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है, ये लगता है कि परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है, हमारा पढ़ाया आपको समझ में आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनों के साथ शेयर करिए, उससे हमें प्रेरणा मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।